नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है चांद सौदागर और मनसा देवी। भगवान शिव की भक्ति की ये कहानी बंगाल की प्रसिद्ध एक पौराणिक कथा है। कहानी बहुत ही सुंदर और मार्मिक है, आप पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी। मनसा नागों की देवी है। उसका दूसरा नाम पद्मा देवी भी है, पर नरलोक में पहले उसका उतना आदर नहीं होता था। उसे पूजने वाले भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। भला ये अपमान कैसे सह सकता था? फिर भी मनसा देवी तो नागों की देवी थी, उसे ये कैसे सहन होता? वह शिवजी के पास पहुंची और अपने अपमान की बात सुनाकर रोने लगी। शिवजी भोलेनाथ तो हैं ही। उन्होंने मनसा को आशीर्वाद दे दिया कि वह जैसे भी चाहे लोगों से अपनी पूजा करा सकती है। फिर क्या था, मनसा जुट गई। उस समय चांद नाम का एक बहुत धनी सौदागर था। वह शिव का परम भक्त था। मनसा देवी पहले उसे अपना भक्त बनाना चाहती थी। उसने लाखों उपाय किए, पर उसकी दाल नहीं गली। चांद शिव की भक्ति छोड़कर किसी और नहीं झुका। वह तो मनसा को देवी तक मानने के लिए तैयार नहीं था। वह मनसा को अंधी और जाने क्या क्या कहकर उसकी हंसी उड़ाता था। उसकी पूजा करने की बात तो दूर, चांद उसका नाम भी नहीं लेता था। मनसा देवी उस पर बहुत नाराज हुई और बदला लेने पर उतारू हो गई। चांद बहुत धनी था। नगर में नाव से सामान ले जाकर बेचना और खरीदना ही उसका व्यापार था। उसके पास बहुत सी बड़ी बड़ी व्यापारी नौकाएं थी। इस तरह उसके पास अथाह धन इकट्ठा हो रहा था। चांद उस धन का बहुत बड़ा हिस्सा दान और धन में खर्च कर देता था। वह बहुत ही साधु स्वभाव का था। शिवजी पर उसकी बड़ी पक्की भक्ति थी। वह दिल का भी बहुत मजबूत था। देवी मनसा नाराज हुई तो गजब हो गया। एकाएक नदी में तूफान आ गया और चांद की सामानों से भरी हुई 14 नावें बीच नदी में डूब गई। चांद की जान तो बच गई, पर उसकी सारी धन दौलत पानी में बह गई। चांद ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह ज्यों का त्यों शिव भक्त बना रहा। उसे मालूम भी हो गया कि यह सारा काम देवी मनसा का है। उसी ने कोप कर ये आफत ढाई है। पर वह जरा भी नहीं डिगा और शिवजी पर पक्का भरोसा रखकर फिर से रोजगार चलाने की कोशिश करने लगा। उस धनी घराने में अब दुख ही दुख दिखाई पड़ने लगे। जहां सोने चांदी का ढेर लगा रहता था, वहां अन्न का दर्शन भी कठिन हो गया। मनसा देवी ने एक दिन चांद के पास अपना दूत भेजकर कहलवाया, मेरी पूजा करो तो तुम्हारा सारा धन लौट आएगा और फिर ज्यों के त्यों धनी हो जाओगे। चांद तड़प कर बोला, मैं शिव भक्त हूं, उस अंधी मनसा को कभी नहीं पूजूंगा। देवी के कानों में बात पड़ी तो वह बिफर उठी। वह अपनी मनसा पूरी करने के लिए तुल गई। चांद सौदागर के बहुत गुणी और योग्य 6 बेटे थे। वे एक एक करके तड़प तड़प कर मर गए। ये सब मनसा देवी के कोप के कारण ही हुआ। घर में न धन बचा न बेटा। चांद बोखला सा उठा। उसकी दशा पागलों जैसी हो गई, पर उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। चांद की पत्नी ने विनती की, मनसा को देवी मान लो, पूजा करने से क्या बिगड़ जाएगा, उससे शत्रुता करके भी भलाई नहीं होगी। चांद कहता था, अब मनसा मेरा क्या बिगाड़ सकती है? न धन रहा न बेटे रहे, अब वह जो चाहे कर ले, मैं उससे हारने का नहीं। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मैं किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। शिवजी चाहते हुए भी अपने प्यारे भक्त चांद की मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह मनसा को वचन दे चुके थे। मनसा मनमानी
करने पर तुली थी। चांद की हट देखकर मनसा खून का घूंट पीकर रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि चांद को कैसे हराया जाए। काफी दिन बीत गए। इस बीच चांद के यहाँ एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम लखिंदर रखा गया। वह चांद की आंखों का तारा था। उसे पाकर पति पत्नी का दुख कुछ हल्का हो गया। इस बच्चे की खूब चौकसी रखी गई, कहीं नागिन मनसा उसे भी न डस ले, ये डर उन्हें बराबर बना रहता। लखिंदर जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी की तैयारी होने लगी। नगर सेठ की एक बड़ी सुंदर और गुणवती कन्या थी। उसका नाम बेहुला था। शादी की तैयारी देखकर मनसा ने फिर बदला लेने की ठानी। चांद को खबर मिली कि विवाह की रात में ही लखिंदर को नाग डसेगा। चांद ने अपने यहाँ के होशियार कारीगर लोहारों को लोहे की एक ऐसी कोठरी बनाने का हुक्म दिया जिसमें नाग तो क्या, एक बाल के भी जाने की गुंजाइश ना हो। मनसा को इस बात का पता चला तो उसने सबसे बड़े कारीगर को धमकी देकर और उसे नागों के डसने का डर दिखाकर बाल बराबर एक छेद कोठरी में रखवा दिया। उस छेद को कोयले के चूरे से भरकर छिपा दिया गया जिससे चांद को कुछ पता न चले। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। चांद ने अपनी बहू और बेटे को उस लोहे की कोठरी में रखा तथा बाहर स्वयं होशियारी के साथ पहरा देने लगा। चांद की आंख बचाकर आधी रात को बाल के बराबर एक पतला सांप उस छेद के रास्ते से कोठरी के अंदर घुस गया। बहू बेहुला भी सब सुन चुकी थी, इसलिए वह पहले से ही जाग रही थी। उसने सांप के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया। बस फिर तो उसने पलटकर एकदम से लखिंदर को डस लिया। बेहुला बेहोश हो गई। जब होश में आई तो लखिंदर का सिर गोद में लेकर बैठी रही। सुबह चांद कोठरी के अंदर आया तो भौचंका रह गया। नई दुल्हन लखिंदर का सिर गोद में लिए पत्थर की मूरत जैसी बैठी थी। लखिंदर की देह में प्राण नहीं थे। चांद के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह पागलों की तरह बाहर निकल आया। विवाह की खुशी एकदम दुख में बदल गई। रोना पीटना मच गया। लोग लखिंदर का शव लेने आए तो बेहुला ने विनती की, मुझे अपने पति के साथ एक नाव में बिठाकर नदी में बहा दिया जाए। लोगों ने किनारे पर खड़े होकर सोने की मूर्त जैसी बेहुला को लखिंदर के शव के साथ एक नाव में बिठाकर पानी में बहा दिया। बेहुला उन्हें प्रणाम करके चली गई और सब दुगने दुख से रोते हुए घर लौट आए। बेहुला नाव में बैठी बैठी मनसा देवी की तपस्या करने लगी। मनसा देवी ने बेहुला की बहुत सी परीक्षाएं ली। कितने ही भूत प्रेत बेहुला को डराने आए। उसके पति का शव छीनने की कोशिश की पर बेहुला जरा भी नहीं डरी। उसकी तपस्या जारी रही। मनसा देवी उसकी पूजा से खुश हो गई और एक दिन लखिंदर के प्राण लौट आए। सती बेहुला पति के साथ नाव पर बैठी हुई घर लौटी। लोग उनका दर्शन करके धन्य हो गए। बेहुला मनसा देवी की पूजा करने लगी। बहू की विनती करने पर और शिवजी की आज्ञा पाकर चांद भी मनसा देवी की पूजा करने को राजी हो गया। उसे पूजा करते देखकर सभी मनसा को मानने लगे। फिर तो नरलोक में मनसा की पूजा चालू हो गई। ये थी चांद सौदागर और मनसा देवी की एक पौराणिक बंगाल की कथा, लोक कथा। कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी अन्य नई भक्ति की कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।